कभी भी आपने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रूलिंग हो या ऑपोजिशन, किसी भी मुद्दे पर साथ आते, हाथ मिलाते उन्हें देखा है? चाहे फिर वो क्यों ना पुलवामा के बाद किया गया एयर स्ट्राइक हो, उसमें भी ऑपोजिशन ने उनसे मांग लिया था प्रूफ। चाहे फिर वो कास्ट बेस्ड सेंसस हो, उसमें भी रूलिंग पार्टी इसका साथ नहीं दे रही है, या फिर जितने भी मुद्दे हैं उसमें हमेशा ये ऑपोजिट खड़े रहते हैं। बट एक चीज है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज सारी हाथ मिलाकर एक साथ खड़ी है, और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्या है आखिर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आज की वीडियो में समझेंगे। हाय, आई एम प्रियांशी सेक्ट्री। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, इसके अगेंस्ट में क्या केस चल रहा है कोर्ट में अभी, और क्या उनके पॉइंट्स है चैलेंजेस के, और किसने गवर्नमेंट की सारी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट ये केसेस करे हैं, सारी डिटेल्स आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट, हम डिस्कस करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर है क्या। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कुछ भी नहीं है। एसबीआई, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बॉन्ड इशू करेगी आपको। आप या कोई भी कंपनी इंडिया की, या फिर कोई फॉरेन की कंपनी जो इंडिया में एस्टेब्लिश है, वो 1000, 2000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ के मल्टीपल में ये बॉन्ड खरीद सकती है डिजिटली पेमेंट करके, और इस बॉन्ड को ले जाकर उनकी मनचाही पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। और जब ये डोनेट करेंगे तो ये अनोनिमसली डोनेट होगा, यानी कि अगर टाटा ग्रुप ने बीजेपी को डोनेशन 1 करोड़ का दिया है तो ये कांग्रेस को पता नहीं चलेगा। एसबीआई के पास सिर्फ ये डिजिटल पेमेंट रिसीव होगा टाटा कंपनी का। टाटा कंपनी भी अनोनिमस रहेगी, और किस पॉलिटिकल पार्टी के पास वो पेमेंट गया है वो भी अनोनिमस रहेगा। पहले कंपनीज पर लिमिट थी कि वो 7.5% से ज्यादा का इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एनोनिमसली डोनेट नहीं कर सकते हैं। बट कुछ सालों पहले ये कंडीशन भी हट चुकी है, कंपनी जितना चाहे उतना डोनेट कर सकती है। इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि क्यों कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका अपोज नहीं कर रही है, बिकॉज ये जो फंड है उनको डोनेशन में मिल रहा है ना, उन्हें डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि हमें किसने ये फंड दिया है, कहाँ से ये फंड आ रहा है, और उनका इलेक्शन कैंपेन अच्छे से रन कर रहा है। साथ ही में जो गिविंग कंपनी है, जो कंपनी है, वो शायद पॉलिटिकल पार्टी से कोई फेवर मांग सकती है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि क्यों लोग इसका अपोज कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं। ये 2 एनजीओज है जो इसका खुलकर अपोजिशन कर रहे हैं, और अब ये कोर्ट में केस चल रहा है, और हम डिस्कस करेंगे कि इन एनजीओज के क्या पॉइंट्स है जिसपे वो ये केस लड़ रहे हैं, मतलब बेसिकली उनका मुद्दा क्या है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के अगेंस्ट। लास्ट में ये भी डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में क्या बोल रही है। पॉइंट नंबर 1, इन एनजीओज का कहना है कि इंडियन नागरिक का ये हक है जानना कि वो वोटिंग कैंडिडेट कौन है, और उस वोटिंग कैंडिडेट की फंडिंग कहां से आ रही है। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो प्रोसीजर है उसी के अगेंस्ट है। मतलब कि ये तो लीगली पॉसिबल नहीं है इस इलेक्टोरल बॉन्ड का एग्जिस्ट करना एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, इनका कहना है कि जो भी कंपनीज ये फंड पॉलिटिकल पार्टी को देगी, वो स्टेट की रूलिंग पार्टी हो, वो रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी हो, जो भी पार्टी हो, जब भी उसके पास ये फंड आएगा तो कंपनीज अनोनिमसली अगर डोनेट कर रही है तो कंपनीज इतनी भी परोपकारी तो है नहीं। ऑब्वियसली उनका एक अल्टीरियर मोटिव होगा, और वो ये होगा कि शायद उनका कोई लाइसेंस क्लियर करवाना, शायद उनकी कोई प्रॉफिटेबल डील्स में उनकी गवर्नमेंट की हेल्प लेना। वॉट एवर द केस इज, कंपनी को अपने फेवर के लिए ये डोनेशन करना पड़ रहा है। दैट इज अ काइंड ऑफ ब्राइब। पॉइंट नंबर 3, इनका कहना है कि पहले कंडीशन थी कि जो कंपनीज इंडिया की है सिर्फ वो डोनेशन कर सकती है, बट कुछ टाइम पहले बोला गया है कि फॉरेन की कंपनीज भी अगर इंडिया में एस्टेब्लिश है तो वो भी ये डोनेशन कर सकती है। तो हो सकता है कि इंडियन कंपनीज ही अपनी शेल कंपनीज क्रिएट कर ले, या फिर फॉरेन की कंपनीज अपनी शेल कंपनीज क्रिएट कर ले सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देने के लिए, और शेल कंपनी शायद पॉलिटिकल पार्टी भी अपने ब्लैक मनी को कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकती है। ये एक तरीके से ऐसी कंपनीज बन सकती है इंडिया में जो ऑपरेशन के मामले में या इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में कुछ सपोर्ट नहीं कर रही है, सिर्फ फंडिंग के लिए इन्हें क्रिएट किया गया है। नंबर 4, इनका कहना है कि एसबीआई चूंकि सेंटर के अंडर है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एसबीआई से डिटेल्स ले सकती है कि किन किन ने डिजिटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीदा है। ये अनोनिमस है, बट स्टिल बीजेपी कैन नो कि यार कहां कहां पॉलिटिकल फंडिंग हुई है जस्ट बाय कंफर्मिंग विद एसबीआई। नंबर 5,
पिछले कुछ सालों के डेटा से पता चला है कि जहां इंडिविजुअल 1000 या 2000 का भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकता है, वहीं जितने भी पेमेंट्स अधिकतर हुए हैं 80 से 90% के पेमेंट्स 1 करोड़ तक के ही मिले हैं। यानी कि 1000 की स्टार्ट लिमिट को बहुत कम लोगों ने ऑप्ट किया है। ज्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने 1 करोड़ की राशि यूज करके उसको डोनेट किया है। इसका मतलब है कि यहाँ ज्यादातर डोनेशन कंपनीज कर रही है अगेंस्ट फेवर फॉर देम। पॉइंट नंबर 6, इनका कहना है कि चूंकि कुछ कंपनीज इनमें से लिस्टेड कंपनी है जिनमें पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, तो पब्लिक का भी राइट है ये जानना कि ये पैसा कहाँ जा रहा है। अगर टाटा ग्रुप ने कहीं डोनेशन किया है तो ये शेयर होल्डर का राइट बनता है कि उन्हें पता चले कि कंपनी का कैश कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है या बैंक अमाउंट कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो रहा है। लास्टली सबसे बड़ी चीज कि इससे ब्लैक मनी जो है वो इरेडिकेट नहीं हो रहा है, बल्कि कंपनीज की जगह अब वो गवर्नमेंट के हाथ में आ गया है। मतलब कि उसकी जगह बदली है, बट इरेडिकेशन नहीं हुआ है। ब्लैक मनी का सर्कुलेशन एज इट इज है। इसके अगेंस्ट में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कहना ये है कि इसको अनोनिमस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बीजेपी को पता चला कि आम आदमी पार्टी को अडानी ने डोनेशन दिया है या फिर वाइस वर्सा, तो शायद जिस पार्टी को पता चल रहा है हो सकता है वो उस कंपनी के अगेंस्ट में डिसीजन लेना स्टार्ट कर दे। तो इसीलिए उस कंपनी का अनोनिमस रहना जरूरी है। ये पॉइंट पॉलिटिकल पार्टीज का है इस केस के अगेंस्ट में। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। हम इस चैनल पे इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन।